अखिल विश्व गायत्री परिवार शांति कुंज हरिद्वार के तत्वाधान में आयोजित युवा उत्कर्ष उत्सव के कार्यक्रम में प्रमुख रूप से उपस्थित, जिनको अभी हम सुन रहे थे, अखिल भारतीय गायत्री परिवार के प्रमुख तथा देव संस्कृति विश्वविद्यालय के कुलाधिपति डॉक्टर प्रणव पंड्या जी, बिहार के पूर्व मंत्री और वर्तमान विधायक श्री श्याम रजक जी, विधान पार्षद श्री रणवीर नंदन जी, गायत्री शक्तिपीठ के जोनल समन्वयक डॉक्टर अशोक कुमार जी, श्री मधेश्वर प्रसाद सिंह जी, श्री सत्येंद्र नारायण राय जी, श्री मनीष कुमार जी, कार्यक्रम में उपस्थित मीडिया प्रतिनिधिगण, भारत के भविष्य युवाओं, देवियों और सज्जनों, गायत्री शक्तिपीठ के तत्वाधान में युवा उत्कर्ष उत्सव के कार्यक्रम में उपस्थित होकर मुझे बेहद खुशी हो रही है। मित्रों, आज का दिन अत्यंत पावन दिन है, भारतीय संस्कृति के महोच्चार का दिन है, भारतीय मनीषा के प्रकाश का दिन है। आज का दिन भारत के पौरुष का, भारत के पराक्रम का, भारत के ज्ञान दर्शन का और भारत की कर्मशील युवा शक्ति के जागरण और उल्लास का दिन है। आप जानते हैं कि हमारा भारत आज एक पूर्ण युवा राष्ट्र है। जैसा कि प्रणव पंड्या जी ने भी इसका उल्लेख किया, युवा राष्ट्र इस अर्थ में कि यहाँ की 60% से अधिक की आबादी युवाओं की आबादी है। हम आज अत्यंत गौरवान्वित हैं और आत्मबल से पूरी तरह लवरेज भी। इसका सबसे बड़ा कारण यह है कि आज भारतीय युवाओं ने अपने मजबूत कंधों पर राष्ट्रीय निर्माण का दायित्व उठा लिया है। जिस राष्ट्र की सबसे बड़ी ताकत वहाँ की युवा शक्ति हो, वहाँ की युवा प्रतिभाएं हों, वह राष्ट्र अपने समग्र और सर्वोन्मुखी विकास के प्रति आश्वस्त रह सकता है। युवाओं की प्रतिभा और परिश्रम पर हमें गर्व है। आज की युवा पीढ़ी अपने भविष्य के निर्माण के सिर्फ सपने ही नहीं देखती, उन सपनों को साकार करना भी जानती है। एक कहावत है कि सपने कभी अपने नहीं होते, किंतु मुझे लगता है कि सपने अपने हो सकते हैं यदि उनको साकार करने की मन में उमंग और दृढ़ निश्चय हो। भारतीय युवाओं के हृदय सम्राट स्वामी विवेकानंद जी ने भी कहा है, नवयुवकों, तुम्हारे ऊपर ही मेरी आशा है। क्या तुम अपने राष्ट्र की पुकार सुनोगे? यदि तुम्हें मुझ पर विश्वास है तो मैं कहूँगा कि तुम में से प्रत्येक का भविष्य उज्जवल है। अपने आप पर अगाध अटूट विश्वास रखो। चरित्रवान, बुद्धिमान, दूसरों के लिए सर्वस्व त्यागी तथा आज्ञाकारी युवकों पर ही मेरे भविष्य का कार्य निर्भर है। उन्हीं पर मुझे भरोसा है जो मेरे भावों को जीवन में परिणित कर अपना और अपने देश का कल्याण करने में जीवन दान कर सकेंगे। ये कहा था स्वामी विवेकानंद जी ने। स्वामी जी फिर कहते हैं कि जो शिक्षा साधारण व्यक्ति को जीवन संग्राम में सार्थक नहीं बना सकती, जो मनुष्य में चरित्र बल, परहित भावना तथा सिंह के समान साहस नहीं ला सकती, वह कोई शिक्षा नहीं हो सकती। हमें ऐसी शिक्षा की ज़रूरत है जिससे चरित्र निर्माण हो, मानसिक शक्ति बढ़े, बुद्धि विकसित हो और देश के युवक अपने पैरों पर खड़ा होना सीखें। स्पष्ट है कि स्वामी जी भारतीय युवा विद्यार्थियों में चरित्र बल, स्वाभिमान, आत्मनिर्भरता आदि गुणों को आवश्यक मानते हैं। स्वामी जी धर्म को भी एक आदर्श मनुष्य के निर्माण का प्रमुख माध्यम मानते हैं। उनके शब्द हैं कि हमें ऐसे धर्म की आवश्यकता है जिससे हम मनुष्य बन सके। हमें ऐसी सर्वांग संपन्न शिक्षा चाहिए जो हमें मनुष्य बना सके। एक अच्छा मनुष्य ही एक अच्छा नागरिक बनेगा। वह अगर अच्छा हिंदू है तो अच्छा हिंदू बनेगा, वह अगर मुस्लिम है तो अच्छा मुस्लिम बनेगा, वह अगर अच्छा ईसाई है तो अच्छा ईसाई बनेगा। अर्थात वह जो भी है, जहाँ भी है और जैसा भी है, सब जगह अच्छा ही रहेगा। स्वामी जी युवाओं को बलवान बनने की, ताकतवर बनने की सीख देते हैं, स्वस्थ बनने को कहते हैं। वो कहते हैं आगे कि हे मेरे युवक बंधु, तुम बलवान बनो, यही तुम्हारे लिए मेरा उपदेश है। गीता पाठ की अपेक्षा
तुम्हें फुटबॉल खेलने से स्वर्ग सुख अधिक सुलभ होगा। इसी तरह जब मैं गायत्री परिवार के पंडित श्री राम शर्मा जी आचार्य के विचार दर्शन पर सोचता हूँ तो पाता हूँ कि वे शालीन युवा, सेवाभावी युवा, स्वस्थ युवा, शिक्षित युवा और स्वावलंबी युवा के बल पर ही श्रेष्ठ, सुखी, सशक्त, समर्थ, संपन्न और प्रगतिशील राष्ट्र के निर्माण की परिकल्पना को संभव बताते हैं। मुझे बताया गया है कि शांति कुंज हरिद्वार ने वर्ष 2016 को युवा क्रांति वर्ष घोषित किया था। गायत्री परिवार के युवा साधक मनीष कुमार जी के नेतृत्व में आज हजारों युवाओं ने बिहार प्रदेश में युवा क्रांति का यह अभियान पुरजोर रूप से संचालित किया है। गायत्री परिवार भारतीय संस्कृति के वैज्ञानिक तत्वों को विश्लेषित करते हुए उसकी समीचीनता और प्रासंगिकता को सम्यक रूप से उपस्थापित करता आया है। मुझे विश्वास है कि युवा क्रांति अभियान को भी गायत्री परिवार ने अत्यंत प्रासंगिक रूप से संचालित किया है। भ्रष्टाचार विरोध, नशा उन्मूलन, दहेज समाप्ति जैसे कार्यों में युवाओं की सक्रियता देश और समाज को मजबूती प्रदान करेगी। समाज के गरीब और वंचित वर्गों के उत्थान के प्रति भी विशेष रूप से सोचने की ज़रूरत है। सामाजिक समरसता किसी भी राष्ट्र को सुंदर और सशक्त बनाती है। हमारी युवा शक्ति जो हमारी मूल पूंजी है, उसकी ओर पूरा देश बड़ी ललक और आशा के साथ देख रहा है। उपनिषदों की प्रार्थना भी है कि उत्तिष्ठित, जागृत, प्राप्य, वरान्य बोधत, अर्थात उठो, जागो और उस चरम लक्ष्य तक पर पहुंचने तक मत रोको। मुझे पूरा विश्वास है कि हमारे प्रांत एवं देश के सभी युवा भारत के नवनिर्माण के लक्ष्य को साकार करने हेतु निरंतर दृढ़ संकल्पित रहेंगे। हमें उनकी शक्ति, गति, विद्या, विवेक, कौशल, शौर्य, साधना सब पर पूरा भरोसा है। आज युवा उत्कर्ष वर्ष, जिसे अंग्रेजी में हमने यूथ एक्सपो कहा है, के पवन अवसर पर मैं पंडित श्री राम शर्मा आचार्य जी की पूर्ण स्मृति को नमन करता हूँ। मैं कार्यक्रम में उपस्थित डॉक्टर प्रणब पंड्या जी का अभिनंदन करता हूँ। आप सभी अवगत हैं कि डॉक्टर पंड्या जी को भारत के माननीय राष्ट्रपति जी द्वारा राज्यसभा के लिए मनोनीत किया गया था, किंतु डॉक्टर पंड्या जी ने विनम्रतापूर्वक समाज कल्याण में अपने को खपाए रखने के लिए के उद्देश्य से इस निवेदन को विनम्रतापूर्वक अस्वीकार कर दिया था। मैं इनके इस त्यागमय और आदर्शपूर्ण निर्णय की भूरी भूरी प्रशंसा करता हूँ। मैं गायत्री परिवार से जुड़े आप सभी महानुभावों, बहनों और भाइयों को आगामी नव वर्ष की अग्रिम हार्दिक शुभकामनाएं भी देता हूं। मैं कार्यक्रम में मौजूद सभी युवाओं को बधाई देता हूं एवं ये मंगल कामना करता हूं कि आप जीवन के हर क्षेत्र में अपने प्रयासों में पूर्ण सफल हों। आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।